भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। महतारी माँ बहुत खुश है और अद्भुत रूप है प्रभु का। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करूं अनंता। माता जी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं। हाँ, राम जी के अद्भुत रूप को देखकर माता दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और कहती है मैं तुम्हारी कैसे गाऊं स्तुति, तुम तो अनंत हो। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करूं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रकट श्रीकंता। उन्होंने कहा मैं वही बोल सकती हूँ जो श्रुति में मैंने सुना है, जो वेदों ने गाया है कि आप अनंत हो और आप करुणा के सुख के सागर हो, सारे गुण हैं आपके अंदर। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। कितना सुंदर माँ कहती है कि ये आपके तो रोम रोम में पूरा ब्रह्मांड है और मेरे ही उदर में आपने वास किया, मेरे पेट में आपने वास किया जिनके रोम रोम में पूरा ब्रह्मांड है। ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेरे साथ उपहास तो नहीं कर रहा। कोई भी इसकी बात को भी सुनेगा तो उसका मन ऐसा अधीर हो जाएगा कि ऐसा पॉसिबल है, संभव है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। तो भगवान ने देखा अब मेरी माँ के अंदर ज्ञान जागा है, उन्होंने मुझे पहचाना है। प्रभु को पहचानना ही तो ज्ञान है। जब उन्होंने देखा मेरे माँ में ऐसा ज्ञान जगा है, उन्होंने मुझे देख लिया, उन्होंने समझ लिया, मेरा सार उन्हें पा लिया। तब उन्होंने क्या किया, उनको कथा सुनाई, बहुत तरह की कथा सुनाई और उसके बाद उनकी मन में अपने लिए वात्सल्य जगा दिया कि अब से तुम इसके बाद मुझे पुत्र रूप देखो, मेरे पुत्र का होने का आनंद उठा सको। नहीं तो कैसे होगा, वो ईश्वर ही समझेंगी,
पूजा ही करती रहेंगी, लेकिन वरदान मिला था पुत्र रूप में पाने का। तो ऐसा वात्सल्य भाव रहे, इसलिए भगवान ने ये कथा सुनाकर अब ये रूप बदलना है। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। उन्होंने कहा मुझे परम अनूप सुख दे दो, आप ये अपना रूप छोड़कर शिशु के रूप में मेरे को दर्शन दो, और मुझे आपकी माता के प्रेम में मैं अनुभव करूंगी, वो सुख और भी सुंदर होगा। सुनी वचन सुजाना रुदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेना परहि भवकूपा। तो ये जब वचन सुनकर भगवान ने क्या ठाना, अब मैं रुदन करूंगा। तो भगवान ने बच्चे जैसे, अब इस पल में भगवान ने, जैसे बच्चा पैदा होता है रोता है, माता पिता को कैसे लगता है, वो सबसे सुंदर संगीत होता है जब माता पिता के बच्चा पैदा होता है। तो भगवान ने अब रुदन किया और शिशु बन के माँ के पास आए। और तुलसीदास जी कहते हैं, यह चरित जो गाता है वो हरि पद पाता है, और फिर उसे संसार का कभी कोई डर नहीं छू सकता। जिस प्राणी ने ऐसा चरित्र भगवान का सुना और गाया, इसीलिए ये वाला पाठ मैंने गाने की कोशिश की है कि हम इसको गा सकें, सुन सकें, इसको ऐसे गीत की तरह, संगीत की तरह हमारे हृदय में बस जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रुदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेना परहि भवकूपा।